ये बंदा अपनी पिछली लाइफ में बिल्कुल एक लूजर था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी एक ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन जब गॉड को इस बात का पता चलता है तो वो उसे जीने का एक और मौका देने के लिए एक दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट कर देती है। लेकिन ये बंदा इतना हरामी होता है कि वो उसी गॉड को अपने जाल में फंसा कर उससे शादी कर लेता है। इस बंदे का नाम कैल्विन होता है एंड जिस गॉडेस ने इसे इस दुनिया में आने का मौका दिया था उसका नाम मेलिसा होता है। एंड अब कैल्विन एक ऐसी दुनिया में आ चुका था जो कि पूरी मैजिक और मॉन्स्टर से भरी हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब कैल्विन अपनी आंखें खोलता है तो वो एक जंगल के बीच में एक बड़े से ट्री के नीचे लेटा होता है। उसे कुछ याद नहीं होता, ना अपना पास्ट ना अपना नाम। तभी उसके सामने एक छोटा सा मेन्यू स्क्रीन पर अपीयर होता है जो कि उससे बात करने लगता है। वो वॉइस उसे बताती है कि उसे एक नई दुनिया में रीइंकारनेट कर दिया गया है, एक फैंटेसी वर्ल्ड जहां वो चाहे तो एक एडवेंचरर बन सकता है। कैल्विन क्यूरियोसिटी से अपने स्टैट्स को चेक करता है और पता लगता है कि उसने समनर क्लास को चूज किया है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि उसे नज़दीकी टाउन में जाकर एक गिल्ड ज्वाइन करनी चाहिए। जब वो जंगल के रास्ते चल रहा होता है तब उसे पता चलता है कि जो मेन्यू स्क्रीन उससे बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि गॉडेस मेलिना खुद होती हैं। एंड अब दोनों मिलकर टाउन पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर एडवेंचरर्स भरे पड़े हैं। मेलिना उसे बताती है कि उसकी डेथ के बाद उसने कई सारी एबिलिटीज को चूज करा था। उनमें से एक थी खुद गॉडेस मेलिना को समन करना, मतलब गॉडेस अब उसके साथ रहने वाली है। कैल्विन थोड़ा शॉक होता है और पूछता है कि वो उसे देख क्यों नहीं पा रहा। मेलिना मुस्कुरा के कहती है तेरे पास अभी इतने माना पॉइंट्स नहीं हैं। पर कैल्विन गिल्ड के अंदर जाता है। रिसेप्शनिस्ट वहां उसे एक फॉर्म देती है भरने के लिए। जब वो लिखता है कि वो एक समनर है तभी मेलिना उसे तुरंत रोकती है। ये मत लिख, समनर क्लास बहुत रेयर होती है, शायद पूरी किंगडम में सिर्फ तू ही है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मुश्किल हो जाएगी। कैल्विन सोचता है और फिर अपनी क्लास को मेज लिख देता है एंड इसके बाद गिल्ड कार्ड मिलते ही वो एफ रैंक का एडवेंचरर बन जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है रैंक बढ़ाने के लिए तुझे एटलीस्ट 10 क्वेस्ट्स कंप्लीट करनी ही होंगी। उसके बाद वो क्वेस्ट बोर्ड देखता है और डिसाइड करता है कि उसे स्लाइम हंटिंग करनी है क्योंकि उसे ये काम बिल्कुल सिंपल और सेफ लगता है। जिसके बाद वो अपने काम करने के लिए निकल जाता है एंड उसके हाथ में एक वुडन स्टिक भी होती है। जिसके बाद वो जंगल के अंदर आ जाता है एंड वो अपने सामने स्लाइम्स को देखकर झाड़ी के पीछे छुप जाता है और मेल्फिना उसे अपनी अप्राइजल आई का इस्तेमाल करने को कहती है जिससे वो अपने सामने किसी भी एनिमी का डाटा पढ़ सकता है। और अब कैल्विन डिसाइड करता है कि वो इन सारे स्लाइम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला है और मेल्फिना कहती है कि इसके लिए तुम्हें उन स्लाइम्स को कंसर्न करना होगा। और वो बताती है कि जो मॉन्स्टर्स हमसे कमजोर होते हैं पहले हमें उनके ऊपर अटैक करना होता है ताकि वो कमजोर हो जाएं और जिसके बाद हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो मुझे उन पर अटैक करने के लिए अपनी वुडन स्टिक का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। और जैसे ही कैल्विन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो ये स्लाइम उसे डॉज करती है एंड वो उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देती है। अरे यार, मुझे तो लगा था कि स्लाइम सबसे वीक होते हैं पर ये तो काफी स्ट्रांग है। जिसके बाद ये स्लाइम दोबारा से कैल्विन को मारना शुरू कर देते हैं और कैल्विन सोचता है कि अगर मुझे इनसे बचना है तो मुझे काफी तेज भागना होगा वरना ये सारे मिलकर मेरी बैंड बजा देंगे। जिसके बाद वो काफी तेजी से भागकर एक स्लाइम के पास आ जाता है और वो अपनी स्टिक से उस पर अटैक करता है। और अब कैल्विन उसकी एचपी को चेक करता है जो कि काफी कम हो चुकी होती है और अब वो स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करता है। और कैल्विन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में से कुछ कम हो रहा है। मेल्फिना बताती है कि शायद से स्लाइम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। और तभी अचानक ये स्लाइम ग्लो करना शुरू कर देता है और अपने आप ही कैल्विन की बॉडी में आ जाता है। और अब ये दोनों मिलकर इस स्लाइम का नाम क्लोटो रखते हैं और कैल्विन ये महसूस करता है कि क्लोटो को ये नाम काफी पसंद आता है। जिसके बाद वो उसे दोबारा से समन कर लेता है और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर काफी सारे स्लाइम्स को मारेंगे। कैल्विन कहता है कि तुम चाहो तो तुम कितने भी स्लाइम्स को मार सकते हो लेकिन उनके कोर को छोड़ देना जो कि मेरे काफी काम आएंगे। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों लेटे हुए अपने सामने टारगेट को देख रहे होते हैं। वैसे मैं ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल करने वाला हूं और तुम दूसरे को निपटा देना। जिसके बाद ये दोनों उन स्लाइम्स के ऊपर अटैक कर देते हैं।
कैल्विन अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सामने एक स्लाइम को निपटा देता है और दूसरी तरफ क्लोटो भी एक स्लाइम को मारकर उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इससे वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। और कैल्विन ये समझ जाता है कि इसीलिए एक समनर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसके पास जितने भी स्लाइम्स होते हैं, भले ही वो लेवल 1 के ही क्यों ना हो, वो काफी स्ट्रांग होते हैं। और इस जगह पर वो तीनों ही स्लाइम्स को मारने के बाद दोबारा से गिल्ड में आ जाता है, जहां पर उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और अब उसका रात का जुगाड़ भी हो चुका था। और जैसे ही ये बाहर आता है, ये नोटिस करता है कि सामने कुछ स्लेव्स एक केज के अंदर बंद हैं और वो ये सोचता है कि मेरे पास अभी एक समन स्लॉट ओपन है, तो शायद मैं इन्हें खरीद सकता हूँ। और फिर स्लेव का ओनर बताता है कि ये काफी ज्यादा रेयर एल्फ हैं और ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि एल्फ कभी भी अपने विलेज को नहीं छोड़ते। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद भी वो इन्हें इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। और अब ये एक होटल के अंदर आ गया था और यहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो इसका स्वागत करती है। मुझे यहाँ पर एक रात रुकने के लिए रूम चाहिए, जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है। पर इस रूम में कहीं भी कोई भी बात नहीं होता और ये बात सिर्फ हाई लोगों के लिए ही होते हैं। जिसके बाद कैल्विन ये डिसाइड करता है कि वो आगे चलकर एक ऐसे घर में रहने वाला है जिसके अंदर उसका खुद का स्पेशल बाथ होगा। जिसके बाद वो मेल्फिना और उसी एल्फ के बारे में सोचता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं नहीं जानता कि यहाँ कितने खतरनाक एनिमीज मेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास मेल्फिना है और साथ ही में वो एल्फ भी, और मैं एक समनर बन चुका हूँ और यहीं से मेरी न्यू लाइफ की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैल्विन क्लोटो के साथ मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार रहा होता है, जिसके बाद उसका लेवल अप हो जाता है और साथ ही में उसे 100 स्किल पॉइंट्स भी मिलते हैं। जिसके बाद वो इन सारी स्किल्स में से कंसीलमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है, जो कि लेवल डी की होती है। और लेवल अप हो जाने के बाद क्लोटो के पास भी एक एफ रैंक की अब्सॉर्बिंग स्किल आ जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से गिल्ड में आ जाता है। और ये रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि कैल्विन ई रैंक में प्रमोट हो चुका है। और यहाँ पर ये लड़की उसे पार्टी फॉर्म करने के लिए कहती है, पर कैल्विन उसे मना कर देता है। अगर मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन किया तो उन सभी को ये पता चल जाएगा कि मैं एक समनर हूँ। जिसके बाद मेल्फिना उसे बताती है कि सारे लोग कैल्विन के ऊपर शक कर रहे हैं, और जैसे ही वो पलट कर देखता है तो सारे उसी की तरफ घूर रहे होते हैं। और इस लड़की का नाम है एंजी, और वो कैल्विन को उसका ख्याल रखने को कहती है, क्योंकि अब वो एक डी रैंक की जॉब करने वाला है। और कैल्विन कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं काफी तेज दौड़ता हूँ। जिसके बाद वो एंजी से एक डी रैंक की जॉब मांगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक बंदा कहता है कि अगर तुम्हें डी रैंक की जॉब चाहिए तो तुम ब्लैक गोस्ट नाइट को खत्म क्यों नहीं कर देते। और इस बंदे का नाम है कैजल। एंजी उससे पूछती है कि तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, मैंने उसे थोड़ी ही देर पहले खत्म कर दिया है, वो काफी आसान थी। जिसके बाद वो कैल्विन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये बताता है कि मेरा नाम है कैशल और मैं एक डी रैंक का एडवेंचरर हूँ। और पीछे बैठे हुए लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये बंदा डी रैंक का नहीं है, ये तो बी रैंक से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे न्यू बंदों को क्रश करने में काफी मजा आता है। और यहाँ पर कैशल उसे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर एंजी उसको मना कर रही होती है कि तुम ऐसा मत करो, वो ब्लैक गोस्ट नाइट काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम इस बच्चे की चिंता मत करो, हम इसकी हेल्प कर देंगे। लेकिन कैल्विन उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है। और जैसे ही वो अप्राइजल स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि कैशल काफी स्ट्रॉन्ग है, एकदम क्लोटो के जैसे। लेकिन वो उसका टाइटल देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये एक मर्डरर है। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ब्लैक गोस्ट नाइट को पहले कौन मारने वाला है। जिसके बाद कैशल वहां से चला जाता है और वो एक गली में जा ही रहा होता है, तभी अचानक से एक बंदा उसके सामने आ जाता है, जो कि कैशल को अपना बॉस बुला रहा होता है। हमने उस बंदे के बारे में जितना सुना था वो उससे भी काफी ज्यादा जमीन में धंसा हुआ है, उस बंदे का नाम है कैल्विन। और तभी यहाँ पर एक हट्टा कट्टा बंदा आता है और वो कहता है कि कैल्विन को तो मैं ही मारूंगा। अबे ओए थोड़ा शांत हो जा, और वैसे भी उसने हमें एक हेल्दी चैलेंज दिया है और हमें नए बच्चों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा काफी ब्रेव है। और अगले सीन में हम कार्सल को देखते हैं, जहाँ पर कैशल और उसकी पूरी टीम आ जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं
वो ये चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोगों के कंकाल पड़े होते हैं, यानी कि पहले भी यहाँ पर कोई आ रखा है। और तभी अचानक केल्विन बाहर आता है, जिसको देखकर कैशल ये समझ जाता है, ओह तो इसके पास ये वेपन है, क्या ये ग्रीन मेज है? और वैसे भी ये भले ही हमसे अपनी पावर्स को छुपा ले, लेकिन इसका वेपन सारी पावर्स बयां कर देता है कि ये कौन है। और अब ये सारे दोबारा से उस ब्लैक गोस्ट नाइट को हराने की बातें करना शुरू कर देते हैं। केल्विन कहता है कि हमारा कंपटीशन ये था कि उसे पहले कौन हराएगा। अबे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि तू काफी कमजोर है और तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते, इसीलिए तुम हमारा वेट कर रहे थे, ऐसा ही है ना? अरे नहीं यार, कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लड़ाई के बीच में अपनी दखल अंदाजी करो। जिसके बाद वो इन सभी की पोल पट्टी को खोलना शुरू कर देता है। अरे यार, इसको तो हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। कैशल बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे टीम मेंबर्स के पीछे हो और इनकी बाउंटी के पीछे हो जो इनके ऊपर लगी है। अरे नहीं, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी अगर ये मुझे मिलती है तो हर्ज ही क्या है, लगता है लक भी आज मेरे साथ है। अबे ओए मोटे भैंसे, चल मुझसे आकर लड़। पर कैसल उसे मना करता है, नहीं वहां मत जाना, ये तुम्हें भड़का रहा है। पर वो इसकी बात को नहीं सुनता और केल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है, पर तभी उसका पैर नीचे फंस जाता है। वैसे ये मेरा डी रैंक का मैजिक है, मड वाइन। पर कैशल ये समझ जाता है कि ये बंदा सिर्फ इसी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये साथ में कंसीलमेंट स्किल का इस्तेमाल भी कर रहा है। जिसके बाद ये खुला सांड यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा था और केल्विन अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है। और ये देखकर उसकी टीम का दूसरा बंदा वहां से कल्टी मार लेता है। और यहाँ पर मेल्फिना उसे बताती है कि तुम्हें कैशल से बचकर चलना है, मैं ये बात जानता हूँ। और अब वो ये कहकर ग्लूटो को समन करता है, जिससे इस बंदे के सामने एक समनिंग सर्कल आ जाता है और तभी अचानक उसके सामने ग्लूटो आ जाता है, पर इस बार वो दिखने में काफी अलग लग रहा होता है। केल्विन कहता है कि ये पहले से इवॉल्व हो चुका है और अब ये एक ब्लू स्लाइम से स्लाइम ग्लूटोनिया बन चुका है। जिसके बाद क्लोटो इस बंदे का पीछा करना शुरू कर देता है और ये बंदा डरता हुआ दोबारा इसी कमरे के अंदर आकर छुप जाता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां पर केल्विन शिकार कर रहा था और तभी अचानक वो ये चीज नोटिस करता है कि क्लोटो अजीब सा बिहेव कर रहा है और मेल्फिना बताती है कि क्लोटो इवॉल्व हो रहा है और अब ये इवॉल्व होकर स्लाइम ग्लूटोनिया बन चुका है। और फिर हमें दोबारा से फाइट को दिखाया जाता है जहां पर क्लोटो ने इस बंदे को काफी आराम से हरा दिया होता है। और जैसे ही केल्विन इसके स्टेटस को चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है। और अब ये मोटा सांड अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस ट्रैप से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी क्लोटो उसे पकड़ लेता है। और इस तरफ हम कैशल को देखते हैं जो कि केल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है और अगले ही पल वो जमीन के ऊपर गिरा हुआ होता है और उसका मुंह भी सूज जाता है, यानी कि केल्विन ने इसे बहुत गंदा मारा है। और अब वो इन सभी को बांधकर दरवाजे के पास ले आता है और वो बोलता है कि अब टाइम आ चुका है इसके अंदर जाने का। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि एक ब्लैक घोस्ट नाइट उसकी आंखों के सामने खड़ा होता है जिसका लेवल 53 है। और केल्विन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और ये ब्लैक घोस्ट नाइट उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लूं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक घोस्ट नाइट उसके साथ बैठा होता है और वो बताता है कि जितने भी लोग मेरे पास आया करते थे वो मुझे देखते ही मुझ पर अटैक कर दिया करते थे, पर तुम पहले हो जो कि मुझसे बात करना चाहते हो। जिसके बाद वो अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक नाइट था और एक कंट्री को सर्व किया करता था, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। और ये सारी बातें सुनने के बाद केल्विन काफी सैड हो जाता है, मैं तो इससे यहाँ पर लड़ने के लिए आया था, लेकिन ये तो काफी पोलाइट है। जिसके बाद केल्विन उसे अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है और वो कहता है कि पहले मैं जिस कंट्री और जिस किंग के लिए सर्व किया करता था अब वो नहीं है और मुझे एक न्यू किंग के लिए भी काम करना है, तो क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और केल्विन उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। जिसके बाद केल्विन अपने विंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और साथ में क्लोटो भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये उन दोनों
दोनों को बड़े आराम से रोक देता है। मेल्फीना बताती है कि गेरार्ड के पास माइनस आई है तो उसके ऊपर इन सारे अटैक्स का कोई असर नहीं होने वाला। जिसके बाद केल्विन क्लोटो को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो बड़ी आराम से इन दोनों के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, यानी कि गेरार्ड सच में काफी पावरफुल है। जिसके बाद वो केल्विन के ऊपर एयर प्रेशर से अटैक करता है, लेकिन वो खुद ही फ्रीज हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं हिल पाता। वैसे इस स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद तुम भी मर सकते हो, तो गेरार्ड हार मान लो। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, मुझे अपने प्यार का बदला लेना है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर गेरार्ड एक एल्कार नाम की कंट्री का नाइट हुआ करता था। लेकिन एक दिन वेस्टर्न कंट्री के एक एल्फ जिसका नाम जिटोरा था, और वो आते ही किंग से कहता है कि तुम मेरे एम्पायर को सर्व करोगे और साथ ही में तुम्हें होली एम्पायर ऑफ डेरामिस को भी खत्म करना है। लेकिन किंग उसकी बातों से मना कर देता है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कुछ टाइम के बाद एल्गार के सारे लोग मरना शुरू हो गए थे और यहाँ की कंडीशन काफी खराब होने लगी। जिसके बाद गेरार्ड की फैमिली भी इस बीमारी से सफर करने लगी और यहाँ तक कि ये बीमारी इतनी फैल गई कि किंग भी इस बीमारी से नहीं बच पाए और गेरार्ड भी अपने आप को बचाने की काफी कोशिशें करने लगता है। लेकिन उसकी पूरी की पूरी कंट्री तबाह हो जाती है और वो भी मरने की कगार पर आ जाता है। पर तभी गेरार्ड चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अपने नेशन का बदला लेना है और उसकी यही विश उसे इस वर्ल्ड में रोके हुए है। और फिर वो केल्विन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर केल्विन उससे बच जाता है। गेरार्ड पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरा नेशन में मेरा बदला लेने के लिए। और इस तरफ क्लोटो एक काफी खतरनाक बीम का इस्तेमाल कर रहा होता है और गेरार्ड को भी अपनी फैमिली की याद आ रही होती है। और क्लोटो का अटैक काफी खतरनाक होता है जिससे गेरार्ड हार जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर केल्विन दोबारा से गिल्ड में आ जाता है और फिर वो बताता है कि मैंने ब्लैक गोस्ट नाइट को जान से मार दिया है। और ये प्रूफ करने के लिए वो अपने साथ गेरार्ड का एक फ्रेगमेंट भी लेकर आता है और अब ये सारे लोग उसे चीयर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने ब्लैक गोस्ट नाइट के साथ साथ कैशल की पूरी टीम को हरा दिया है। और फिर हमें कैशल और उसकी टीम को दिखाया जाता है जहां पर गार्ड उनसे कहता है कि तुम्हें उन सारी चीजों की सजा मिलने वाली है जो कि तुमने आज तक किया है, और यहाँ तक कि इन सभी को डेथ पेनल्टी भी मिल जाती है। और इस तरफ हम एनजी को देखते हैं जो कि केल्विन को बताती है कि तुम्हें स्पेशल रैंक मिलने वाला है और साथ में गिल्ड मास्टर की तरफ से एक स्पेशल थैंक्स भी। जिसके बाद केल्विन यहाँ से जाने लगता है, पर तभी अचानक उसे एक आवाज आती है कि वैसे जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे वो काफी सुंदर है, क्या ये तुम्हारी सेटिंग है। और ये आवाज गेरार्ड की होती है और तभी मेल्फीना भी सामने आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसकी फियांसे हूँ। और ये सारा कुछ खत्म करने के बाद केल्विन दोबारा से गिल्ड में आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात गिल्ड मास्टर लियो से होती है जो कि उसे देखते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता है। जिसके बाद वो अपना स्किल का इस्तेमाल करते हैं और ये पता लगाते हैं कि केल्विन किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया हुआ है। और केल्विन भी ये देखकर काफी चौंक जाता है कि लियो ने पहचान लिया कि आखिर वो कौन है। और अब ये दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं और लियो ये बताते हैं कि एनजी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक समनर हो। और ये सुनने के बाद केल्विन को काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लेकिन गेरार्ड उसको शांत करवाता है कि तुम अपने स्टेटस को हमेशा छुपाकर नहीं रख सकते। जिसके बाद केल्विन उनसे पूछता है कि तुम्हें तो कैशल और बाकी सभी के क्राइम्स के बारे में पहले ही पता था, तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। और वो ये बताते हैं कि कैशल एक नोबल है और नोबल के साथ कुछ भी करने से पहले प्रूफ का होना काफी जरूरी है और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। वैसे तो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त बनना चाहता हूँ और मैं एक बार किसी दूसरे वर्ल्ड के लोगों से भी मिला हूँ। क्या मेरे जैसे यहाँ पर और भी लोग हैं। अरे हाँ, वो सारे के सारे लोग होली एम्पायर ऑफ द डेरामिस से हैं। और ये सुनने के बाद मेल्फीना बताती है कि मैं इन सभी लोगों को जानती हूँ और मैंने ही इन सभी को रीइंकारनेट किया है। और अब लियो बताते हैं कि डेरामिस के पुजारियों ने एक प्रोफेसी सुनी थी, वो भी गॉड से, और इस प्रोफेसी के अंदर ये था कि डीमन किंग का रिवाइवल काफी जल्दी होने वाला है और मेरे ख्याल से इसीलिए हीरोज को समन किया गया है। केल्विन ये सारी बातें
काफी गौर से सुन रहा होता है और वो बताते हैं कि अगर सच में डीमन किंग वापस आने वाला है तो सारे हीरोज मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। और अब लियो उसके सामने ऑफर्स रखना शुरू करता है, अगर तुम हमारी हेल्प करते हो तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारी रैंक बढ़वा सकता हूँ और तुम कोई भी क्वेस्ट ले सकते हो। ये सुनने के बाद केल्विन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो लियो की हेल्प करने के लिए मान जाता है। और जैसे ही वो दोबारा गिल्ड में आता है तो एंजी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे रैंक बी के अंदर प्रमोट कर दिया गया है और अब वो अपने रूम में बैठकर आराम से खाना खा रहा होता है और साथ ही में मेल्फिना से उन हीरोज के बारे में पता करता है जिन्हें उसने समन किया था। और वो बताती है कि कुछ टाइम पहले ही होली एम्पायर के प्रीस्ट ने एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसके बाद मेल्फिना ने एक अच्छे दिखने वाले लड़के और लड़की को यहाँ पर रीइंकारनेट कर दिया था और अब वो काफी अच्छे लेवल पर पहुंच चुके होंगे। और तभी अचानक से उसे लियो की बातें याद आने लगती हैं कि डीमन किंग का रिवाइवल भी होने वाला है और मेल्फिना उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो आराम से बिस्तर पर लेट जाता है और अगली सुबह काफी खुश होकर बाहर जा रहा होता है और गिरार्ड उससे पूछता है तुम इतने खुश क्यों हो और वो बताता है कि मैं आज फीमेल स्लेव लेने जा रहा हूँ। एक फीमेल स्लेव? अच्छा, तो तुम्हारे मन में भी कुछ कुछ करने का आइडिया आ रहा है ना? मुझे ऐसा लगता है कि तुम बड़े हो चुके हो। और अब ये सारी बातें करते करते वो लोग उस गली में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे स्लेव्स रखे होते हैं और तभी अचानक से केल्विन देखता है कि उसके सामने एक बंदा चल रहा है जिसके बाद दूसरा बंदा उसकी आग बुझा देता है और जैसे ही बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि ये स्लेव का एक कर्स है और मैं इसे कभी भी नहीं खरीदना चाहूंगा। और ये बोलने के बाद वो वहां से निकल जाता है। जिसके बाद केल्विन की नजर उस स्लेव पर जाती है जिसको उसने पहली बार देखा था और ये स्लेव हाफ एल्फ होती है। जिसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि इस एल्फ के ऊपर फायर ड्रैगन का कर्स लगा हुआ है। जिसके बाद वो मेल्फिना से पता कराता है कि हमें इसका कर्स हटाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और मेल्फिना उसे बताती है कि इस कर्स को बस व्हाइट मैजिक यूजर्स ही दूर कर सकते हैं। और ये जानने के बाद केल्विन यहाँ से चला जाता है और इस एल्फ को अकेला छोड़ देता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्लेव ओनर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। मैंने सोचा था कि तुम्हें काफी ज्यादा हाई प्राइस पर बेच दूंगा लेकिन तुम तो बिक ही नहीं रही हो। और तभी अचानक से केल्विन वहां पर पहुंच जाता है और वो इस स्लेव को खरीदने की बात करता है पर ये ओनर उसे मना कर रहा होता है कि इसके ऊपर कर्स है और मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम इसे छुओगे तो तुम भी जल जाओगे। अरे हाँ, बकवास बंद कर और अपने काम से काम रख, ये ले पैसे। जिसके बाद ये लड़की इस केज से आजाद हो जाती है। एंड फिर जो ट्रेडर होता है वो उस एल्फ का पिंजरा खोलकर कहता है आज से तुम बिक चुकी हो एंड ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये तुम्हारे असली मालिक हैं। एंड फिर केल्विन उस एल्फ को लेकर अपने साथ जाने लगता है एंड जाते जाते वो एल्फ केल्विन से थैंक्स कहती है उसे खरीदने के लिए। एंड देन केल्विन उससे पूछता है कि क्या वो उसकी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है एंड वो उससे उसका नाम पूछता है। वो एल्फ अपना नाम एफिल बताती है एंड एफिल उसको कहने लगती है कि माफ कीजिएगा, मेरे ऊपर एक कर्स लगा हुआ है एंड आप मुझे छू नहीं सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आग लग जाएगी। जिस पर केल्विन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन केल्विन उसे छूने की कोशिश करता है एंड उसके ऊपर व्हाइट मैजिक करता है जिसकी वजह से उस एल्फ का कर्स हट जाता है एंड अब वो एल्फ को छू पा रहा था। एंड देन केल्विन उसे समझाने लगता है कि मुझे पता है तुम इतने ज्यादा दिन पिंजरे में बंद रही, ये काफी सफोकेटिंग होता होगा ना, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं बीता, मैं तो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता, लेकिन आज तुम इस कर्स से आजाद हो चुकी हो। एंड ये कहते हुए केल्विन उसकी बेड़ियां खोल देता है। एंड अब इतने टाइम बाद फ्री होने के बाद एफिल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो रोते रोते उसके हाथों को अपने सर पर रख लेती है। केल्विन वहां उसे शांत करवाता है एंड इसके बाद वो दोनों उसी होटल में पहुंच जाते हैं एंड वहां पर जो क्लेयर नाम की लेडी होती है वो केल्विन का स्वागत करती है। एंड फिर केल्विन एफिल को क्लेयर से मिलवाता है एंड वो क्लेयर से कहता है कि ये मेरी नई साथी है, तो क्या आप इसके लिए भी एक नए कमरे का इंतजाम कर सकती हो। लेकिन क्लेयर उस एल्फ के कपड़ों को देखकर नाराज हो जाती है, भला कोई यहाँ ऐसे कपड़ों में खाना कैसे खा सकता है। एंड वो गुस्से में एफिल को उठाती है एंड वो उसे अपने साथ ही ले जाती है। एंड अब केल्विन क्लेयर का बाहर बैठकर ही इंतजार करने लगता है कि कब जैसे वो एफिल को लेकर बाहर आए। एंड अब फाइनली क्लेयर एफिल को लेकर बाहर आ जाती है एंड जब क्लेयर एफिल को बाहर लेकर आती है तो केल्विन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो मेड की ड्रेस में बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। फिर केल्विन भी उसकी तारीफ करता है एंड इसके बाद वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं
एंड एफिल जैसे ही खाने का एक निवाला खाती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी उसे गुलामों की तरह एक घोड़ा गाड़ी में बंद रहना पड़ा। एंड उसने इतना टेस्टी खाना अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाया था। एंड फिर उनका खाना जब कंप्लीट हो जाता है तो कैल्विन एफिल को लेकर अपने रूम में आ जाता है। एंड कमरे में आकर कैल्विन गिरार्ड और क्लोनो को भी समन करता है। एंड वो इनको A to Z स्टोरी समझाता है। एंड वो उन्हें दिखाते हुए एफिल से कहता है कि ये एक टॉप सीक्रेट है, तो तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। एंड आगे कैल्विन देखता है कि उसके पास कुछ स्किल पॉइंट्स होते हैं। एंड कैल्विन सोचता है कि मैं इन स्किल पॉइंट का इस्तेमाल करके एफिल की ग्रोथ को तेजी से बूस्ट कर सकता हूँ। एंड कैल्विन एफिल को अपना एक नया स्किल चूज करने के लिए कहता है। एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कैल्विन आराम से सोया होता है, पर वो ये सोच रहा होता है कि सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने सॉल्व कर दी, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम रह गई है। क्लेयर के पास कोई खाली कमरा था ही नहीं, एंड इसकी वजह से उसे एफिल के साथ ही सोना पड़ रहा है। एंड इसके बाद हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैल्विन एफिल को अपने सारे एडवेंचरस क्वेस्ट में लेकर जाता है। एंड एफिल भी कैल्विन की गाइडेंस में बहुत अच्छे से फाइट कर रही होती है, जिसकी वजह से जब वो दोबारा से गिल्ड में पहुंचते हैं तो एनजी उन्हें बताती है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिसकी वजह से तुम दोनों का रैंक बहुत ऊपर हो गया है, जहां पर कैल्विन का रैंक B हो गया है एंड एफिल का रैंक C है, जिसका मतलब है कि ट्रेनिंग कर करके वो लोग बहुत ताकतवर बन चुके हैं। एंड फिर एनजी उनसे पूछने लगती है कि कल तुम दोनों फ्री हो ना, क्योंकि कल हमारे पास घूमने फिरने के लिए काफी फ्री टाइम होगा। एंड इस बात पर एफिल तो तैयार हो जाती है, लेकिन फिर वो उम्मीद से कैल्विन की तरफ देखने लगते हैं। एंड अब कैल्विन कहता है कि ठीक है, कल मेरे पास वैसे भी कोई काम नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जरूर आऊंगा। एंड इसके बाद हमें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां कैल्विन उसी जगह पर पहुंच चुका होता है। एंड वो सोच रहा होता है कि अच्छा है, मेल्फिना भी मेरा दिमाग खाने के लिए मेरे पास नहीं आ रही, क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो डिवाइन जजमेंट देने के लिए कहीं जा रही है। एंड हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में एनजी भी वहां आ जाती है। एंड वो आते ही कैल्विन से एफिल के बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो कहाँ रह गई। फिर हमें एफिल को दिखाया जाता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। एंड वो इतनी ज्यादा प्यारी लग रही होती है कि उसे देखकर कैल्विन भी ब्लश करने लगता है। एंड देन फिर वो तीनों जाकर एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए मंगवा कर बढ़िया इंजॉय कर रहे होते हैं, जहां पर एफिल बैठकर कैल्विन को खाना खिला रही होती है। एंड फिर उन्हें कुछ लोग नोटिस करने लगते हैं, एंड वो पीछे से बबलिंग करने लगते हैं कि ये तो वही लोग हैं ना, जो कि अपने लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। एंड देखो, अब तो इनके साथ 2 लड़कियां भी जुड़ चुकी हैं। बेसिकली वो उनके साथ लड़कियों को देखकर जल रहे होते हैं और कुछ नहीं। देन थोड़ी देर के बाद हमें एक अनजान शख्स को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली एक राजकुमार होता है। एंड वो अपने दोनों सिपाहियों से कहकर कैल्विन के टेबल को पलटवा देता है। एंड फिर उसके गार्ड्स कहने लगते हैं कि यहाँ पर हमारे ट्रायसा किंगडम के राजकुमार आए हुए हैं। एंड फिर वो राजकुमार उनसे कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मुझे देखते हुए भी मुझे इग्नोर करा और मेरे सामने सर नहीं झुकाया, आखिर तुम लोग हो कौन। एंड अब एनजी कैल्विन को बताने लगती है कि जो ट्रायसा है वो एक वॉरियर किंगडम में से एक है, एंड इस किंगडम के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। एंड एनजी के इतना कहने के बाद राजकुमार कैल्विन से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। ये जो तुम्हारे बगल में सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, हाँ यही जो एक एल्फ है, हाँ तो इसे तुम्हें मुझे एक रात के लिए देना होगा। एंड ये सुनते ही कैल्विन बहुत ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। एंड वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है एंड अपने हाथ में ऑरा कलेक्ट करने लगता है। एंड कैल्विन को ऐसा करते देख राजकुमार के गार्ड्स राजकुमार को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आने लगते हैं, लेकिन हमारा कैल्विन बहुत स्ट्रांग होता है एंड वो एक ही वार करता है एंड वो सारे सिपाहियों को दूर फेंक देता है। एंड फिर कैल्विन राजकुमार से कहने लगता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे ये जो डी रैंक के मामूली से चिंटू मिंटू से गार्ड हैं वो मुझे रोक लेंगे, बेइज्जती कर रहे हो क्या मेरी। एंड अब राजकुमार की भी फट चुकी होती है एंड वो बिल्कुल डर चुका होता है, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि कैल्विन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद कैल्विन उस राजकुमार से पूछता है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या तुम्हारा कोई मकसद है। राजकुमार उससे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद कैल्विन को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल उसके ऊपर और जोर से करता है एंड इसके इफेक्ट से वो राजकुमार जमीन के अंदर दबना शुरू हो जाता है। एंड देन वो राजकुमार कहने लगता है कि मैं यहाँ आया था तुम्हारे गिल्ड लीडर से मिलने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे किंगडम में एक खतरनाक एडवेंचरर आया है और उसकी पावर्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एंड मैं सिर्फ इतना सा चाहता था कि वो मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर ले, बस। एंड कैल्विन उसकी इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुराता है एंड वो उससे कहने लगता है, अबे ओए छुछुंदर, शायद जिसे तू ढूंढ रहा है वो तेरे सामने ही खड़ा है।
राजकुमार कहता है कि मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। एंड वो राजकुमार उसे ऑफर देते हुए कहता है कि तुम मेरी अगर गिल्ड को ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारा नाम दुनिया में बहुत ऊपर हो जाएगा। लेकिन कैल्विन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम ऊपर जा रहा है या नीचे। एंड वो अपने अर्थ मैनिपुलेशन का प्रेशर थोड़ा और बढ़ा देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। एंड कैल्विन को उसके हीरो अंदाज में देखकर एंजी उसकी तारीफ करती है। एंड वहीं वो एल्फ एफिल बहुत खुश होती है। एंड वो थोड़ी थोड़ी ब्लश भी कर रही थी, क्योंकि उसे इस बात की खुशी होती है कि कैल्विन ने उसे उस राजकुमार को नहीं सौंपा। एंड अगले सीन में हमें होली एम्पायर ऑफ डेरामिस को दिखाया जाता है। एंड उस कॉन्टिनेंट में हम एक चर्च का सीन देखते हैं, जहां पर एक प्रीस्ट मेल्फिना की मूर्ति के सामने प्रेयर कर रही होती है। एंड वो उसे बुलाते हुए कहती है कि गॉडेस, आप हमें मार्गदर्शन दिखाइए। एंड उसके इतना कहते ही मेल्फिना उसके सामने आ जाती है। एंड वो उससे पूछने लगती है कि हमने जितने लोग यहाँ पर रीइंकार्नेट किए थे, उन्होंने अभी तक कितना प्रोग्रेस किया है। जिसके बाद वो प्रोग्रेस विंडो दिखाती है। एंड हम देखते हैं कि सारे एडवेंचरर्स अभी 53 लेवल पर ही पहुंचे हैं। मेल्फिना कहती है कि अभी उनका लेवल उतना नहीं बढ़ा है जितना कि मैं चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें अभी भी प्रोग्रेस करने की बहुत जरूरत है। इसीलिए तुम मेरे लिए उन्हें ऐसा करने को कहो। एंड मुझे ये सेंस हो रहा है कि जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है वहां पर कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए तुम उन एडवेंचरर्स को वहां भेजो। और एक और बात, तुम उन्हें पार्थ कॉन्टिनेंट से दूर रखना, जहां पर फिलहाल के लिए कैल्विन रहता है। एंड मैं अपने इन सारे कामों के लिए तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ, एंड इसीलिए तुम मेरा सारा काम बिल्कुल याद से कर देना। एंड इसके बाद मेल्फिना के पास जो ओरेकल होता है, वो उस ओरेकल को उस प्रीस्ट को दे देती है। एंड इसके बाद वो गायब हो जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो एडवेंचरर्स होते हैं जो कि रीइंकार्नेट हुए थे, वो वहां पहुंच जाते हैं। एंड वो एडवेंचरर्स प्रीस्ट से पूछते हैं कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, आखिर बात क्या है। एंड वो प्रीस्ट उन एडवेंचरर्स को वो सारी बातें बता देती है जो कि मेल्फिना ने उसे बताने को कही थी। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मेल्फिना होती है वो कैल्विन को सारी डिटेल्स दे रही होती है उन सारे हीरोज का जो कि रीइंकार्नेट हुए हैं। एंड वो उनके स्टैट्स कैल्विन के सामने रख देती है। एंड उनके स्टैट्स को देखकर कैल्विन उससे कहता है कि ये अभी तो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, मुझे लगा था कि ये मुझसे 1 साल पहले आए हैं, तो इनका लेवल एटलीस्ट 100 तो होना ही चाहिए, लेकिन ये तो अभी 53 लेवल पर ही फंसे हुए हैं। एंड जिसके बाद क्लेयर उसके रूम में आती है। एंड वो कैल्विन से कहने लगती है कि तुम्हें गिल्ड लीडर ने याद किया है। जिसके बाद कैल्विन गिल्ड लीडर से मिलने के लिए उनके पास पहुंच जाता है, जहां पर वो गिल्ड लीडर कैल्विन से कहते हैं कि हमारे पास एक डी रैंक का डंजन अपीयर हुआ है, एंड कोई भी एडवेंचरर उस डंजन के अंदर नहीं जा रहा है। एंड सुनने में आया है कि उस डंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। जो ड्रैगन्स है वो बहुत रेयर होते हैं, एंड वो हमारी दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं, एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। एंड इसीलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता कि तुम उस डंजन के अंदर जरूर ही जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ड लीडर को ये लग रहा था कि कैल्विन उसे उस डंजन के अंदर जाने के लिए मना कर देगा। एंड वो बात को घुमाने लगते हैं। एंड वो कहने लगते हैं कि हाल ही में मुझे ये खबर मिली है कि हमारे एरिया में एक प्रिंस को किसी ने पीट दिया है, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो क्या? लेकिन कैल्विन इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। लेकिन वो गिल्ड लीडर कहता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे किंगडम के बीच में वॉर शुरू हो सकती है, एंड इसी वजह से मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि उस डंजन का क्वेस्ट है वो उसे कंप्लीट कर दो। एंड अब कैल्विन के पास कोई चॉइस नहीं होती, एंड वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए मान जाता है। एंड फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैल्विन के साथ गिराड और एफिल भी उसके साथ पहुंच चुके थे। एंड वो लोग उसी डंजन के सामने होते हैं। फिर कैल्विन गिराड और एफिल को समझाता है कि उन्हें डंजन के मॉन्स्टर्स के साथ कैसे फाइट करनी है। एंड ये समझाने के बाद कैफिल और उसके बंदे डंजन के अंदर घुस जाते हैं। एंड डंजन के अंदर जाने के बाद कैल्विन एक चीज महसूस करता है कि यहाँ पर 2 टाइप के मॉन्स्टर्स हैं। यहाँ एक है जो कि खुला हुआ है, एंड एक है जो बंधा हुआ है। एंड ये बोलकर वो उस डंजन के बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं। एंड वो जैसे ही एक कमरे के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने एक डीमन को सील करके रखा हुआ है। एंड वो उस बंधे हुए डीमन को देख ही रहे थे, तभी वो खुला हुआ डीमन कहने लगता है, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ क्योंकि तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं। मैं खुद एक आर्च डीमन हूँ। एंड जैसे ही कैल्विन आर्च डीमन का नाम सुनता है वो ये समझ जाता है कि जो ये रेगुलर डीमंस हमारे सामने आते हैं वो इनसे कई ज्यादा पावरफुल है, एंड शायद से इस डीमन का लेवल बी से भी ऊपर हो सकता है, यानी कि ये डीमन बी रैंक से भी ऊपर का है। फिर कैल्विन उस डीमन से पूछता है कि आखिर ये लड़की जो अंदर फंसी हुई है ये आखिर है कौन? फिर ये डीमन कैल्विन को बताने लगता है कि ये जो लड़की है ये हमारे किंग की बेटी है, और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी तक टोटल 3 डेविल किंग रह चुके हैं,
लेकिन कैल्विन उससे कहने लगता है कि जितना मुझे पता है डीमन किंग की तो कोई बेटी नहीं है ना। लेकिन वो डीमन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल डीमन किंग के बहुत सारे दुश्मन थे। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे इस तहखाने में छुपा दिया और बस मैं इसी ताक में था कि कोई ना कोई ताकतवर इंसान इस तहखाने में जरूर आएगा। और देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम आ ही गए। और वैसे भी मुझे पता ही है कि तुम्हें यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि रास्ते में मैंने जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन्हें काम पर से हटा दिया था, यानी कि मैंने उन्हें मार दिया था। तो कैल्विन कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा काम था ताकि तुम हमें यहाँ फंसा सको। वो डीमन कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी प्रिंसेस फंसी हुई है उसका लॉक एक ह्यूमन ही खोल सकता है। और यह कहते ही वो बिजली से भी तेज रफ्तार में उन पर हमला कर देता है। लेकिन कैल्विन के साथ जो गिराड होता है वो उसके हमले को रोक देता है। लेकिन गिराड उसके अटैक से ये तो समझ चुका होता है कि ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड अब वो डीमन अटैक करने के बाद दूर उछलकर खड़ा हो जाता है। एंड वो डीमन उनसे कहने लगता है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसको मैं ग्लूटोन कहता हूँ। एंड ये स्किल ऐसी है कि मैं जिस भी आदमी को खाता हूँ उस आदमी की स्किल मेरे अंदर आ जाती है। एंड ये सुनकर कैल्विन ये समझ जाता है कि आखिर क्यों ये हमें खाना चाहता है, ताकि वो हमें मार कर डीमन प्रिंसेस का लॉक खोल पाए। वो डीमन कहता है कि हाँ, मैं इस प्रिंसेस की देखभाल बचपन से करता आ रहा हूँ और ये मेरी बेटी की तरह है, पर अगर मैं उन्हें भी खा लूं तो मेरे अंदर उनकी भी पावर आ जाएगी, जिससे मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा एंड मैं नया डीमन किंग भी बन सकता हूँ। एंड अब कैल्विन इन सारी चीजों को सुन रहा होता है एंड वो उससे कहता है कि अच्छा, आखिर यही होती है असली एस रैंक मॉन्स्टर की ताकत। एंड ये कहते कहते कैल्विन हंसने लगता है। वो डीमन हैरान हो जाता है एंड वो उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रहा क्या, तुम हंस क्यों रहे हो। लेकिन तभी कैल्विन उससे कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जितना ताकतवर मॉन्स्टर नहीं देखा एंड इसीलिए मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी तुमसे लड़ना। दूसरी तरफ एफिल गिराड से पूछती है कि ये आखिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, जिस पर गिराड एफिल से कहता है कि जब पिछली बार ये मुझसे लड़ने के लिए आया था एंड जब उसे पता चला था कि मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ तो उस टाइम भी इसने ऐसे ही रिएक्ट किया था। कैल्विन की ये आदत है कि जब भी वो अपने से ताकतवर आदमी को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है। एंड आज इसके सामने जो डीमन विक्टर होता है वो भी इस चीज को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है एंड इस चीज के बाद वो कैल्विन पर अटैक कर देता है। लेकिन कैल्विन बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड इस चीज के बाद विक्टर बहुत सारे सोल्जर्स को समन करता है एंड वो उन सारे मॉन्स्टर्स को ये ऑर्डर करता है कि जाओ, जाकर तुम कैल्विन पर अटैक करो। तभी कैल्विन अपने विंड कटर अटैक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो सारे सोल्जर्स वहीं के वहीं कट जाते हैं। एंड फिर कैल्विन मन ही मन सोचने लगता है कि ये विक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो इसने अनडेड सोल्जर्स एक्टिवेट किए थे वो सारे के सारे अनडेड सोल्जर लेवल बी के एडवेंचरर के जितने ताकतवर थे। एंड इसके बाद कैल्विन और क्लोटो मिलकर विक्टर के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। एंड ये चीज देखने के बाद विक्टर बहुत खुश होने लगता है एंड वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। एंड ये कहते ही वो एक ही झटके में कैल्विन के अटैक को तोड़ देता है। एंड अब एफिल और गिराड मौका मिलते ही उसके दोनों हाथों पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसके हाथ कट जाते हैं एंड अब उसके पास कोई चारा नहीं होता। एंड इसीलिए विक्टर अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। एंड इसके बाद ये चारों अपने अटैक को कंबाइन करते हैं एंड उस अटैक को विक्टर के ऊपर थ्रो कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि विक्टर वहां से बिल्कुल भी नहीं हटता, क्योंकि अगर वो उस अटैक को डॉज करने के लिए वहां से हटता तो वो सारा अटैक जाकर डीमन प्रिंसेस को जाकर लग जाता। एंड विक्टर उस अटैक को अपने ऊपर खुशी खुशी ले लेता है। एंड सच में वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से विक्टर की हालत तो खराब हो जाती है। लेकिन इसके बाद विक्टर नोटिस करता है कि एक जो बड़ा सा बोल्डर है वो सीधा जाकर प्रिंसेस के ऊपर गिरने वाला है। एंड इसीलिए वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए तेजी से प्रिंसेस की ओर जाता है एंड उस बोल्डर को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है एंड वो जमीन पर गिर जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि विक्टर की आखिरी सांसें चल रही होती हैं। एंड अब कैल्विन उसके पास आता है एंड वो विक्टर से कहने लगता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, हमें पता है कि तुम उस प्रिंसेस को बिल्कुल भी खाने नहीं वाले थे, तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। विक्टर कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना कहा होता तो तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे साथ नहीं लड़ते, क्योंकि जो डीमन किंग थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हुए मुझे अपनी बेटी यानी कि उस प्रिंसेस को सौंप दिया था कि तुम आज से उसकी हिफाजत करोगे। एंड बचपन से ही वो प्रिंसेस जिसका नाम सैरा होता है वो मेरे साथ एक मेंशन में रहती थी, मैं वहां उसकी देखभाल किया करता था एंड उसे उस कार्सल से बाहर जाना अलाउड नहीं था, जिससे सैरा बहुत उदास रहा करती थी। लेकिन एक दिन हमें पता चलता है कि हमारे डीमन किंग के ऊपर एक ह्यूमन ने अटैक कर दिया है एंड उस ह्यूमन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे पूरा किंगडम हिल जाता है
एंड इसीलिए उस सिचुएशन को देखते हुए डीमन किंग ने मुझे ऑर्डर दिया कि तुम्हें मेरी बेटी को कहीं छुपाना होगा, वरना दुश्मन उसे ढूंढते ही मार देंगे। एंड उसने अपनी बेटी के ऊपर एक ऐसा सील लगा दिया जिसे कि सिर्फ एक ह्यूमन ही हटा सकता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो ह्यूमन से ज्यादा कमजोर होते हैं। फिर विक्टर केल्विन से एक रिक्वेस्ट करता है कि जैसा तुमने सोचा था मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक कमजोर दुनिया चाह रहा था जहाँ पर सैरा बड़े होकर राज कर सके, लेकिन एट लास्ट मैं हार गया। एंड मैं ये तुमसे चाहता हूँ कि तुम सैरा को अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो एंड तुम एक समनर भी हो। एंड अगर तुम वहां जाकर उस सील को हटा देते हो तो सैरा तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगी। एंड अब केल्विन विक्टर को भी उसकी पार्टी में आने का ऑफर देता है कि मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ अगर तुम हमारी पार्टी में आना चाहो तो। लेकिन विक्टर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैं डीमन किंग के लिए पूरी तरह से लॉयल हूँ। लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं ये खतरा होता है कि अगर हम सैरा को फ्री करते हैं तो ये आगे चलकर डीमन किंग भी बन सकती है, क्योंकि हैवानियत इसके खून में मिली हुई है। लेकिन केल्विन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता एंड वो उस सील को तोड़ देता है। एंड तभी हम देखते हैं कि एक आर्टिफैक्ट आता है एंड वो सीधा सैरा के अंदर चला जाता है। एंड वो जैसे ही होश में आती है वो रोने लगती है एंड वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे फादर और विक्टर को क्या लगा कि अगर वो लोग मुझे सील कर देंगे तो मैं खुश रहूंगी। लेकिन केल्विन उसे शांत करवाता है एंड उसे लेकर बाहर आ जाता है, जहां पर उसका इंतजार बाहर गिल्ड मेंबर कर रहा होता है। केल्विन उन सभी को बताता है कि अंदर का जो मॉन्स्टर था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, पर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने उसे हरा दिया है। एंड सबूत के तौर पर मैं उसके आर्मर का सिर्फ एक टुकड़ा ही ला पाया। एंड वहां एक लड़की भी फंसी हुई थी जिसे मैं छुड़ाकर अपने साथ ले आया हूँ। एंड इसके बाद केल्विन देखता है कि जिराड काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड जब केल्विन उसके स्टैट्स को चेक करता है तो वो देखता है कि जिराड अब अपग्रेड हो गया है एंड अब वो अपग्रेड होकर एक एस रैंक का नाइट बन चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है।